हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। इन सभी कोर्सेज में अगर आप अप्लाई करने वाले हो और आपके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस का एक सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, जो भी बच्चे हैं एनएफईटी एनएफएसयू 2026 में अपीयर होने वाले हैं, वो सभी लोग अपना सिलेबस चेक कर लेना। जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस में कहीं पर भी कोई भी टॉपिक्स मेंशन नहीं है कि आखिर क्या पढ़ना है, क्या उसमें आ सकता है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉरेंसिक साइंस का सिलेबस बताने वाली हूँ, जो आपके एनएफईटी एनएफएसयू 2026 के एग्जाम में आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर हम इसे पढ़ें कहाँ से। सिलेबस तो मैं बता दूंगी, चलो पूरा वीडियो एंड तक देखोगे, सारा सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई कैसे की जाए, कहाँ से हमें जो है ये टॉपिक्स मिलेंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चे जो है नॉन फॉरेंसिक बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने अपनी बैचलर्स किसी और सब्जेक्ट में कर रखी होगी, जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस कभी नहीं पढ़ी होगी, या कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी फॉरेंसिक्स में करी तो है पर उनके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रॉपर प्रोफेसर्स नहीं थे, या फिर कुछ जो है पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं थी, तो अब उन्हें टेंशन हो रही है। तो उनके लिए हम यहाँ पर एक बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम एनएफईटी एनएफएसयू पीजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, इन तीनों कोर्सेज में अपीयर होने वाले हैं। और उनका सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ये 4 सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं तो यहाँ पर उन सभी के लिए हमने बैच लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। वी हैव एक्सपर्ट्स फॉर फिजिक्स, वी हैव एक्सपर्ट्स फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी। 6 महीने का ये कोर्स है, सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल हैं और इन 6 महीनों में हम आपको सारा सिलेबस पढ़ा देंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब कुछ आपको एक ही बैच के अंदर मिलने वाला है। और सिर्फ 50 सीट्स हैं। वी विल टेक ओनली 50 स्टूडेंट्स एंड वी विल मेक श्योर कि ये 50 के 50 बच्चों को उनका ड्रीम कॉलेज मिलना चाहिए। सो एनरोल नाउ। अगस्त के एंड में ये क्लासेस स्टार्ट होंगी और इवनिंग में ही क्लासेस होंगी और आपकी कोई भी क्लास क्लैश नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 2 बैचेस में एनरोल होते हैं, सीयूईटी पीजी में भी अगर आप अपीयर होने वाले हैं, उसके लिए भी स्पेसिफिक बैच है, जिसमें हम सारा एमएससी फॉरेंसिक साइंस का सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो इस बैच में आप एनरोल होते हो और साथ में इस बैच में एनरोल होते हो, एक साथ अगर आप एनरोल कर रहे हो, आपकी कोई भी क्लासेस क्लैश नहीं होंगी। इस तरीके से शेड्यूल किया जाएगा कि आप दोनों एग्जाम्स के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर सको। ओके, तो बेफिक्र होके दोनों कोर्सेज में एनरोल कर दो। कोई डाउट या क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड या एनरोलमेंट में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया है, जहाँ पर आप मैसेज करके अपनी कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो वो पूछ सकते हो, या कॉमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ओनली रिलेटेड टू कोर्स। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। और कोर्सेज की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। इवन अगर आपके कोई जूनियर्स हैं जो यूजी में अपीयर होने वाले हैं बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स में, उनके लिए भी आरंभ बैच है। जो अभी स्टूडेंट्स हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस, उनके लिए संकल्प बैच है। 6 महीने का ड्यूरेशन है। एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कौन कौन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने वाला है। ठीक है, और सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी का भी बैच है। साथ ही में आपको नोट्स मिल जाएंगे क्रेयॉन्स ऐप पर। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे मेरी 1-on-1 काउंसलिंग को बुक करके पर्सनली बात कर सकते हो। चलो सिलेबस की बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहला जो है बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस में आपका आता है यूनिट 1, जिसमें इंट्रोडक्शन आएगा, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, बेसिक प्रिंसिपल, क्यों फॉरेंसिक साइंस ज़रूरी है, स्कोप, एजुकेशनल बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एथिक्स आ जाएंगे, और फ्राइज एंड डॉबर्ट स्टैंडर्ड क्या होता है ये आ जाएगा। क्रिमिनलिस्टिक्स भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्राइम क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्राइम सीन्स क्या होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ क्राइम सीन मैनेजमेंट देखेंगे हम, जो टेक्नोलॉजी होती है, मैन पावर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ऐसे करके 4 आपके इसके पिलर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। क्राइम सीन की जो सर्च मेथड्स होती हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर की। फिर इसके बाद में जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस पर्सनल्स एंड पुलिस साइंटिस्ट एट क्राइम सीन, ये भी पढ़ेंगे। फिजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन किस किस टाइप के होते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग कैसे की जाती है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज, इसके अलावा हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ एग्जामिनेशन। कैसे बेसिक्स पढ़ेंगे हम, सारा बेसिक है, कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सॉइल, पेंट, ग्लास, स्किड मार्क, डिजिटल एविडेंस, सीमेंट, मोटर, कॉन्क्रीट, एक्सप्लोजिव्स, आर्ट्स एंड एविडेंसेस, जितने भी एविडेंसेस होते हैं सभी के बारे में। फिर बायोलॉजी
बायोलॉजिकल एविडेंसेस, टॉक्सिकोलॉजिकल एविडेंसेस जैसे ब्लड, सीमेन, सलाइवा, वॉमिट, टीयर, नेल्स, विसरा, हेयर, सब कुछ, सबका कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग कैसे होती है, बेसिक बहुत डिटेल में कुछ नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ बेसिक पढ़ेंगे हम। फिर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, हैंडलिंग, फोटोग्राफी, प्रीलिमिनरी, कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन, टूल्स हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं क्यूडी एग्जामिनेशन में, आपका एसडा, वीएससी या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो। फिर हैंड राइटिंग कंपैरिजन पढ़ेंगे, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कंपैरिजन, फॉर्जरीज का। फिर क्राइम सीन मैनेजमेंट में पढ़ेंगे हम कि क्राइम सीन क्या होता है, क्राइम क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम सीन्स, कितने तरीके के क्राइम सीन्स होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रिस्पॉन्स हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद में पूरा क्राइम सीन से रिलेटेड जितना भी होता है एवरीथिंग वी विल स्टडी, ठीक है, एवरीथिंग, सब कुछ। यानी कि एक बच्चा जो अपने बैचलर्स में यानी 3 साल अपने बैचलर्स की डिग्री में जो कुछ भी पढ़ता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस बैच। तो अगर आप एनरोल होते हो, बेसिकली कैसे एनरोल होना वो प्रोसीजर मैं बता दे रही हूँ आपको। हमारी वेबसाइट forensic-by-priyanshi.com पर जाना है और नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो पहले तो 1-on-1 गाइडेंस का आपको मिलेगा सेक्शन, फिर कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपनी चॉइस के कोर्स में यानी MSc फॉरेंसिक साइंस PG का जो कोर्स है 2026 का, उसमें एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, आप सारी डिटेल्स फिल करोगे, पेमेंट करोगे, पेमेंट की रिसिप्ट आप अपलोड करोगे और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में विदिन 48 आवर्स आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा और आप बैच में ज्वाइन कर दिए जाओगे। दिस इज़ द प्रोसीजर, ईजी है, लेकिन सिर्फ 50 सीट्स हैं, काफ़ी सीट्स ऑलरेडी भर चुकी हैं। जैसे ही 50 एनरोलमेंट्स हमें मिलते हैं वी आर गोइंग टू क्लोज दिस बैच, ठीक है। नेक्स्ट बैच आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, तो इसीलिए अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे ले लो और फटाफट से इसमें एनरोल कर दो। फिर यूनिट 5 में स्केचिंग है, स्केचिंग ऑफ क्राइम सीन, उससे हम पूरी मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद में ठीक है यहाँ पे पुलिस साइंस आ जाता है। पुलिस साइंस में बहुत डिटेल नहीं पढ़नी, मैं बेसिक सारी चीज़ें बताऊंगी आपको कि क्या क्या आर्म्ड फोर्स होते हैं, आपके अनआर्म्ड फोर्सेस होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जितनी भी बॉडीज़ हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के अंदर BSF, CRPF, CISF, ITBN, NSG, असम राइफल, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्सेज, और इसके बाद में जो अनआर्म्ड फोर्सेज हैं CBI, IB, रॉ, नार्कोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट, BPRND, NCRB, सब कुछ पढ़ाएंगे हम, बेसिक सब कुछ, ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस क्या कहता है, बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, यानी बेसिक में सब आ जाता है। बेसिक में मतलब थोड़ा सब कुछ पढ़ना है हमें। इसके बाद में जुडिशरी के बारे में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूंगी। फिंगरप्रिंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट, डिटेक्शन, प्रिजर्वेशन, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि यहाँ पे आपकी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स आ जाती हैं। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत। हम इसमें से थोड़ी चीज़ें आपको लेकर सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। बेसिक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी, ये सब कुछ। फिर फॉरेंसिक बायोलॉजी का मैं बेसिक्स आपको बताऊँगी क्या होता है, कैसे होता है। इसके बाद में फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जितना भी आपका मेडिसिन का टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। इसके बाद में जनरल ड्रग्स के बारे में मैं सब बताऊंगी, बारबिचुरेट, मेथाक्यूनॉल, मॉर्फिन, मेथाडोन, मेप्रोबामेट, मैस्कलिन, एम्फेटामिन, LSD, हेरोइन, कैनाबिनॉइड्स और जितने भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। फॉरेंसिक मेडिसिन भी मैं पढ़ाऊँगी आपको, जनरल चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जैसे डायटम्स हो गए, डायटम्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो डायटम्स बेसिकली इसका पार्ट नहीं है फॉरेंसिक मेडिसिन का, पर फिर भी एक टॉपिक मुझे दिमाग में क्लिक हुआ कि डायटम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। थेनेंटोलॉजी, ठीक है, थेनेंटोलॉजी पर भी आएंगे, क्वेश्चंस आते हैं। ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम, इंजरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉरेंसिक फिजिक्स में से ज़्यादा पार्ट नहीं आता, तो हम इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा आपको फायर आर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए। साइबर फॉरेंसिक्स का भी आपको एक यूनिट दिया जाएगा जिसमें हम साइबर फॉरेंसिक, साइबर क्राइम और कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स, डिजिटल क्राइम, सबके बारे में थोड़ा बताएंगे। ओके, तो ये था आपका सिलेबस। ये सिलेबस जो है क्रेयॉन्स ऐप पर मिल जाएगा। क्रेयॉन्स ऐप पर मेरा क्लब है फॉरेंसिक बाय प्रियांशी, उस क्लब को ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज देना। उसमें आपको ये डिटेल्ड सिलेबस का PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो आप देख सकते हो। वहाँ से आप नोट कर सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। बेसिक पढ़ना, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, बैच में एनरोल ज़रूर हो जाना। अगर आप MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो NFET के साथ साथ CUET PG भी आपको देना पड़ेगा। दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इस बैच में भी ज्वाइन हो जाना, CUET PG 2026 के बैच में, जो कि लोकार्ट्स बैच है।
इसमें तो बहुत ही कम सीट्स बची हुई हैं। और NFAT का जो PG का कोर्स है MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए, उसमें भी एनरोल फटाफट से कर लेना, विच इज़ योर संकल्प बैच। ओके, और काउंसलिंग बुक करके आप मुझसे पर्सनली अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और यहाँ पे इसे स्कैन करो और क्रेयॉन्स ऐप पर ज्वाइन हो जाओ फटाफट से, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट है फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।